दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज का पंचांग दिन शनिवार, माघ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:13 से 12:58 तक। राहु काल 9:50 से 11:13 तक। सूर्योदय दोस्तों आज 7:04 में हुआ और सूर्यास्त जो है 6:07। आज दोस्तों अमृतकाल का शुभ योग भी है 8:26 से 9:49 तक। अमृतकाल के दौरान हम दोस्तों अनेक प्रकार के भविष्य के जो रचनाएं हैं, भविष्य के जो लक्ष्य हैं, उनको बनाने का आज निर्णय ले सकते हैं। इस अमृतकाल के दौरान हमें अनेक प्रकार के सुचिता भावों को अपने हृदय में रख करके अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए, चाहे वह पारिवारिक स्तर से हो, राजनीतिक स्तर से हो, आध्यात्मिक स्तर से हो या देश काल परिस्थिति के अनुसार हो। तो अमृतकाल हमारे जीवन में अपने लक्ष्यों को और भविष्य के दिशा निर्देशों को बनाने के लिए, भविष्य की रचना को सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आज विजय मुहूर्त का भी समय है 2:26 से 3:10 तक। अनेक विधि विधान से हमको अपने कार्यों में सकारात्मक भावों की प्राप्ति करने के लिए और विजय दिवस के रूप में आज प्रतिपदा और शनिवार के अवसर पर यह भी हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विद्यमान है। दोस्तों, आज जैसे कि हम जानते हैं शनिवार का दिन है। शनि देवता दोस्तों हमारे जीवन में अनेक प्रकार के न्याय और सद्भाव के प्रतीक हैं। न्याय के देवता कहे जाते हैं। शनि जी हनुमान जी के उपासक और हनुमान जी और शनि जी का आपसी तालमेल और सहयोग बहुत ही अच्छा बताया जाता है। इसीलिए शनिवार को हनुमान जी का स्मरण करने से, पूजा पाठ करने से और विधि विधान से हनुमान चालीसा का पाठ करने से, सुंदरकांड का पाठ अगर करें तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, शनिवार शनिदेव को समर्पित है। हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं और जो भी हम कार्यों को करते हैं, कर्मों के अनुसार फलों को देने वाले शनिदेव होते हैं। शनिदेव की विधि व पूजा पाठ ध्यान और शनि देवता को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला करके शनिदेव की आराधना करनी चाहिए और 3 बार दोस्तों शनिदेव की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन के अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं, रोग हैं, उनसे हमको छुटकारा मिलता है। कठिन परिस्थितियों में भी हमारी शनिदेव रक्षा करते हैं। जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साथी प्रत्येक जातक के जीवन में निश्चित है, आती है और उसके अंतर्गत जिस प्रकार के हमारे ग्रह भाव होते हैं उसी के अनुसार हमको फलों की प्राप्ति होती है, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के लाभ और हानि दोनों प्रकार की संभावना निश्चित हैं। इसीलिए शनि देव की विधि विधान पूजा करने से, शनि आराधना करने से और शनि देव का मंत्र है ओम शम शनिश्चाय नमः, ओम शम शनिश्चाय नमः का 108 बार अवश्य दोस्तों, जिसका शनि देव कमज़ोर हैं, जिसको रोगों से मुक्ति नहीं मिल रही है, कार्यों में बाधा आ रही है, अनेक प्रकार की परेशानी है, उनको 108 बार शनिवार का शनि जप करना चाहिए, शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और विधि विधान के साथ पूजा करके पीपल के पेड़ के नीचे जाके
शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। और अनेक प्रकार के हमारे जो खराब फल होते हैं उनसे हमें शनिदेव का पाठ पढ़ना चाहिए। और मंत्र जैसे कि मैंने बताया, ओम शन शनिचाय नमः। और यही और शनिदेव की परिक्रमा, अच्छी परिक्रमा से हमें सफलता प्राप्त होती है। इस दिन लोहा और नमक कभी नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा को घर में लाता है। सुंदरकांड का पाठ और शनि दोष से मुक्ति हमको मिलती है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे सनातन धर्म में शनि कर्म फलों के दाता, जैसे मैंने आपको बताया। इस दिन बुजुर्गों, असहायों, निराश्रित और वृद्ध हैं, कमज़ोर हैं, जो भी निराश्रित हैं, अपंग हैं और अनेक प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनकी सेवा भाव करना चाहिए। और इससे हमारे शनि दोष दूर होते हैं। और काले कपड़े का दान करना चाहिए, काली चीज़ों का दान करना चाहिए। किसी से भी किसी प्रकार की दुर्व्यवहार या गलत वचनों का, वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव जो है उससे नाराज़ होते हैं। गरीबों को, असहायों को, निर्धनों को, जो लोग परेशान रहते हैं उनको कभी भी उनको नहीं सताना चाहिए। इस दिन दोस्तों खिचड़ी का दान करना अच्छा माना गया है। और खुद भी हमें अगर शनिदेव के दिन खिचड़ी खाएं तो हमारे स्वास्थ्य में सकारात्मक एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा का द्योतक होती है, शांति का आभास हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में दोस्तों कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म ही हमारे जीवन के सबसे बड़े आधार हैं। कर्म के बिना इसीलिए गीता में सबसे बड़ा श्लोक गीता का यही है दोस्तों, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन जी को इसी प्रकार के भावों से उनके मस्तिष्क को, और अनेक प्रकार के, जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो रही थी तो उस लड़ाई में सभी चीज़ों को भूल करके कर्म को प्रधान बताया। दोस्तों कर्म से हमारा भविष्य उज्जवल होता है। और कर्म से हर एक प्राणी के किसी न किसी रूप में फल प्राप्त होते हैं। संसार में जितने भी प्राणी होते हैं सो दोस्तों सब अपने अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा द्वारा सबको अपने अपने निहित कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। और जितने भी प्राणी होते हैं अपने कर्मों में और अपने कर्तव्यानुसार कार्य करते हैं और उसी के अनुसार उनका जीवन सार्थक बनता है। अच्छे कार्यों से हमारे जीवन में भय से मुक्ति मिलती है। किसी प्रकार का भय नहीं होता है, किसी प्रकार की अशांति नहीं होती है और हम दोष मुक्त रहते हैं। अच्छे भावों का सृजन हमारे हृदय में होता है। दोस्तों इस प्रकार शनिदेव की आराधना हमारे जीवन के लिए बहुत ही सार्थक है और जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। शनिदेव की आराधना और शनि चालीसा का पाठ करके दोस्तों अपने जीवन को दोष मुक्त, शोक मुक्त और रोगों से मुक्त बना करके सफल फलों की याचना करनी चाहिए। दोस्तों रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक बार कभी भी किसी प्राणी को सताने का और किसी भी प्राणी के मुंह से किसी प्रकार की गलत बातों का प्रयोग उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि मर्यादा और प्रत्येक प्राणी से वह सद्भाव प्रेम और रखते थे। और जहाँ तक वो गरीबों को, असहायों को, जो निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, उनकी सहायता करने का उन्होंने उनको भक्ति मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया और उनके सानिध्य में, उनके नज़दीक जाकर के, उनके संपर्क में जाकर के अनेक प्रकार के मानव जीवन को मानवता के भावों से उनको सजोने का प्रयास किया। ऐसा हमको रामचरितमानस में उनके गुणों से, उनके आदर्शों से, उनकी मर्यादा से हमें इस प्रकार के भाव प्राप्त होते हैं। दोस्तों रामचरितमानस के प्रसंग के अनुसार भरत जी के चरित्र को जिस प्रकार सुनैना जी और जनक जी ने सराहा, उन्होंने भरत जी के लिए कहा कि किसी को भरत के चरित्र पर
कीर्ति पर, करनी पर, धर्म पर, शील पर और गुण पर और निर्मल ऐश्वर्य और समझने में, सुनने में जो भरत जी का चरित्र है वो हमारे जीवन को सुख देने वाला है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। और जब भरत जी वन में गए, वन में जाकर के जब जनक जी और सुनैना जी, जनक मिथिला से आए हुए प्रजा, अयोध्या से आए हुए प्रजा ने अपार राम भक्ति में लीन भरत जी को इस प्रकार के भावों से देखा तो अनेक प्रकार के गंगा की जगह पवित्रता का मानक उनको माना और अनेक प्रकार के भावों से उन्हें भरत जी की असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष बताने की, किसी से भी हम भरत जी की उपमा नहीं कर सकते। इन भावों को का वर्णन किया और भरत जी के समान दोस्तों इस समान बस भरत जी ही हैं, यानी उनकी गणना हम किसी दूसरे से नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। समेरु पर्वत को यानी जो समेरु पर्वत होता है, क्या उसको शेर के बराबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार भरत जी का चरित्र जो है समेरु पर्वत से भी के समान उच्च था, इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उनकी उपमा करना और यह कवियों के लिए भी संभव नहीं है। इस प्रकार के भावों से राम भक्ति में जिस प्रकार से भरत जी आसीन थे दोस्तों, यही जीवन में श्रद्धा का सबसे बड़ा स्वरूप होता है। जब जिस जगत से हमारा परिचय है वह जगत तर्क गणित की भाषा को समझता है। दोस्तों, यहाँ निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए विवादों का पद स्वीकार करना स्वाभाविक क्रम में सम्मिलित है। दोस्तों, इस जगत में परे भी एक जगत है। ये जो पूरी सृष्टि है, इस सृष्टि से परे भी कोई जगत है जहाँ तर्क की भाषा को अधिकार प्राप्त नहीं है। वहाँ श्रद्धा और विश्वास की भाषा प्रचलित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंदर श्रद्धा और विश्वास का पूर्ण समावेश है और वहाँ परिणाम का उपलब्ध करने के लिए समर्पण का पद स्वीकारना पड़ता है। दोस्तों, श्रद्धा प्रेम की दिशा के बदल जाने का नाम है। यानी प्रेम जब संसार की ओर बढ़ता है और इंद्रिय सुख में तृप्ति को ढूंढता है, आसक्तियों में उलझता है तो वासना बन जाता है। दोस्तों, वही प्रेम जब चेतना की ओर चल पड़ता है और वासनाओं से परे चला जाता है, परमात्मा को समर्पित हो जाता है और श्रद्धा वही श्रद्धा बन जाता है। यही श्रद्धा जो है भरत जी के प्रति रामचंद्र जी को थी और वही सभी लोगों को आशीर्वाद का। तर्क दिखने में बड़ी बातें बहुत बड़ा लगता है और वह बड़े कमज़ोर आधार पर समर्पित श्रद्धा और तर्क दिखने में बड़ी बातें करता है पर बड़े कमज़ोर आधार पर खड़ा होता है। तर्क वितर्क का ये मानक है दोस्तों, और तर्क का उद्देश्य अहंकार की रक्षा करना है। हम जिस प्रकार के अहंकार करते हैं, अगर हम तर्क वितर्क करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी तार्किक कभी भी तर्क और वितर्क में विश्वास नहीं रखते थे और इसीलिए उनके अंतःकरण में कहीं भी अहंकार की कहीं कोई छटा नहीं मिलती है, किसी प्रकार के भाव नहीं मिलते। इसीलिए तर्क रोज बदलते रहते हैं। आज आदमी कुछ कहता है और कल कुछ कहता है। ये हमारे तर्कों में निरंतर हमारे जो भाव हैं उनका परिवर्तनशील जो आकार होता है वह हमारी तर्क बुद्धि को विषाक्त कर देता है। यानी तर्क का उद्देश्य अहंकार की रक्षा करना है और इसीलिए तर्क रोज दिन प्रतिदिन बदल डालते हैं। श्रद्धा का पथ जो हमारे अंतःकरण में किसी के प्रति श्रद्धा होती है, भाव होती है, सद्भाव होते हैं, अहंकार को मिटाने के बाद प्रारंभ होता है। जब हमारा अहंकार पूर्ण रूप से समाप्त होता है तब हमारी श्रद्धा पनपती है, श्रद्धा का उदय होता है। इसीलिए जो स्वयं को मिटाकर इसीलिए वह शाश्वत है, वह हमेशा विद्यमान रहने वाला है। उस पर चलने वाला साहसी बिरले व्यक्ति को ही, विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति और स्वरूप को भी मानवता में वह तभी आच्छादित होता है जो स्वयं को मिटाकर चलने का साहस रखे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने
स्वयं के आधार पर हर कार्य को करने की प्रेरणा प्राप्त की और मात्र वही इस पथ का पथिक बन जाता है। जब वो वनवास वन के ले गए, उनको वन में किस प्रकार की विषमता और समता का वातावरण है उसको उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे आज्ञा मिली है, मुझे राय मिली है, मुझे अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने सभी संबंधियों का राय की मर्यादा के अनुसार जैसे प्रजा को सुख मिले और वही कार्य वह करते थे। इसलिए दोस्तों, उनने स्वयं को मिटाकर चलने का साहस रखा और मात्र वही इस श्रद्धा पथ का पथिक बन सकता है, जिसके अंदर समर्पण की भावना होती है। दोस्तों, हम इन आसक्तियों में, राग में, द्वेष में, कामनाओं में, अहंकार में स्वयं को ढूंढने का निरर्थक प्रयास करते हैं। कुछ ऐसा भी है जैसे समान घर में खोया हो और हम उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे। यानी पड़ोस के मोहल्ले में, यानी हम उसे ढूंढने का प्रयास पड़ोस में करते हैं, आसपास में करते हैं, इर्द गिर्द में करते हैं, अपने अंतःकरण में नहीं करते। परमात्मा हमारे भीतर में है, ये निश्चित है। उसे ढूंढने के लिए भीतर तक उतरने की हमको आवश्यकता है। संसार को पाने के लिए दोस्तों तर्क की भाषा जाननी पड़ती है और परमात्मा से मिलने के लिए श्रद्धा के बोल जरूरी है। अगर हमारे अंतःकरण में श्रद्धा होगी तो हमारा परमात्मा से स्वयं मिलना होगा। श्रद्धा के जगत में आँखें ही नहीं, इस श्रद्धा के जगत में हमारे चक्षु ही नहीं, आँखें ही नहीं, हृदय की जरूरत भी है। जब हृदय और आँखों की दिव्यता आपस में मिलेगी, वहाँ अंधा होना भी आँख वाला होता है। और जो अपने अहंकार को नष्ट करने की ताकत रखते हों, जिनके अंतर्गत इतना ऐसे भाव हों, वह सुरमा की श्रद्धा शक्ति है। जिस प्रकार काजल सुरमा होता है, वह हमारे स्वरूप को बदलने का कार्य करता है और जब वह हमारे आँखों के अंदर जाता है तो हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं, हमारी रोशनी हमें प्राप्त होती है। तो साहसी वीर ही भक्ति की शिरोमणि है। इसी प्रकार भरत जी का चरित्र जो है रामचरितमानस में साहसी और वीर के भक्ति के शिरोमणि के रूप में उनको जाना गया। इसीलिए जब जनक जी और सुनीला जी और सभी अयोध्या से आए हुए और अयोध्या और मिथिला जनकपुरी से आए हुए जो प्रजा थी, उनके अंतःकरण में भरत जी के प्रति जो सम्मान भाव पैदा हुए, उसका समीचीन वर्णन इस रामचरितमानस में, अयोध्या कांड में और वन के वातावरण में जब पूरा परिवेश देखा, भरत जी का चरित्र जिसका उनके आदर्श और मर्यादा, पारिवारिक जीवन को यापन करने के लिए किस प्रकार के त्याग की जरूरत होती है, वह भरत जी के चरित्र में मिलती है। अगम सबई बरनद बरबरनी, जिमि जलहीन मीन रमुलर। तब हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। अगर पृथ्वी पर अगर जल के बिना अगर मछली डाल जाती है तो श्रेष्ठ भरत जी की महिमा का वर्णन भी उसी प्रकार से हम नहीं कर सकते। जिस प्रकार यानी हमारा जीवन उसके लिए सार्थक नहीं है। जिसका मछली के बगैर धरती में अगर मछली को बिना जल के बगैर रखा जाता है। भरत अमित महिमा सुने रानी, तब हे रानी सुनो। तब उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, जनक जी ने, कि हे रानी सुनो, भरत जी की जो अपरिमित महिमा को एक श्री राम जी ही उसको जान सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को ही उनके अंतःकरण की महिमा का गुणगान और ज्ञान और उनके बारे में पूर्ण ज्ञान है। जान ही राम न सकई बखानी, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी इस प्रकार का वर्णन करने में अपने को वह भी असमर्थ है।
बरनि सप्रेम भरत सुनु भाव। यानी इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर तो राजा जनक ने सुनैना जी से कहा कि बहुरी लखन भरत बर जाही। लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, सब कर भल सबकी मन माही। इसमें सभी का भला है और सभी के लिए सभी के मन की मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन देवी परंतु भरत रघुवर की, परंतु हे देवी भरत जी और श्री राम जी का प्रेम प्रीति प्रीति जाए नहीं करती। एक दूसरे का विश्वास वृद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता है। भरत अवधि स्नेह समेह ममता की, यानी भरत जी यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की, भरत और रामचंद्र जी के व्यक्तित्व में समता के भाव व्यतीत होते हैं, यद्यपि राम सीम समता की, यद्यपि भरत जी की प्रेम की ममता की सीमा है और परमारथ स्वार्थ सुख साधि। दोस्तों, इस संसार में श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत न सपने मन हो निहारे। भरत जी समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों को, यानी जो हमारा साधन सिद्ध राम पगने हो मोई लखी परत भरत मत हो, यानी जो भरत जी का जो चरित्र चित्रण है और स्वप्न में भी मन में नहीं आंका जा सकता है, उसको नहीं ताका जा सकता है। श्री रामचंद्र के चरणों का जो प्रेम जो का साधन है और वही सिद्धि है, वही भरत जी को प्राप्त हुई थी। और वह कहते हैं कि मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है, यानी वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरणों में उनका अगाध प्रेम है, वही उनका साधन है, वही उनकी सिद्धि प्राप्ति का सबसे बड़ा मानक है। भोरे हूँ भरत न पेल ही मन सहूँ राम रजाए। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर, राजा जनक ने प्रेम के भाव में गदगद होकर कहा, भोरे हूँ भरत न पेल ही मन हूँ राम रजाए। भरत जी भूल कर भी श्री राम जी की आज्ञा मन से नहीं टालेंगे। मन वचन और कर्म से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस कार्य के लिए उनको प्रेरणा देंगे वही कार्य भरत करेंगे। भरत कभी भी उनके कार्य की अवहेलना नहीं कर सकते। करिए न सोच स्नेह वश हो, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको माया मोह और निजी स्वार्थ और निजी हित के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। हो वहीं सोई जो विधि रच राखा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रच राखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो आज्ञा होगी, जो उनके विचार होंगे, भरत के प्रति जिस प्रकार का उनका स्नेह होगा, भरत को वह अपने अंतरंग अपने हृदय से जानते थे। उनके भावों की गति को जानते थे। राम भरत गुण गणत सपेती। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते, कहते सुनते निशी दंपति ही पलक संबीती। पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। इस प्रकार का वृतांत, इस प्रकार का वर्णन उन्होंने किया, इस प्रकार के भाव रचे कि उनको पूरा रात जो है एक पल के समान बीती। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। राज समाज प्राप्त जुग जागे, और प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे, न्याय सूर्य पूजन लागे, और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। अनेक प्रकार से जो देवी देवता हैं सबका पूजन वह करने लगे। रो नहाय गुरु गे नहाय गुरु पहि रघुराई। श्री रघुनाथ जी के स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, बंद चरण बोले रुख पाई, और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, उनका स्वरूप देखा, उनका चेतन देखा, उनका मन देखा, और नाथ भरत पुर जन्म हतारी। हे नाथ, भरत
अवधपुरवासी और माताएं, शोक विकल वनवास दुहारी, सब शोक से व्याकुल और वनवास से, आपके वनवास से बहुत ही दुखी हैं। इस प्रकार के भाव उन्होंने उनको बताए। सहित समाज राव मिथिलेशु, मिथिलापति राजा जनक जी को भी वशिष्ठ जी ने इस प्रकार की बातें कही कि मिथिलापति जो राजा जनक जी आपके ससुर हैं, समाज सहित क्लेश सहते हुए दिन हो गए, बहुत दिवस भये, यानी अनेकों दिन से, कितने दिनों से वह इस प्रकार से क्लेश दुख कर रहे हैं। उचित होई सोई कीजिए ना था। तब उन्होंने आज्ञा दी कि जो आपको अच्छा लगे, इसीलिए हे नाथ, जो उचित लगे आपको वही कीजिए। हित सब ही कर रो रहे यहाँ था, यानी आप ही के हाथ सभी का हित संभव है। यानी जिस प्रकार की रचना, मर्यादा की रचना आप करेंगे, आगे का जो मार्ग आप प्रशस्त करेंगे, वह जो है सब आपके हाथ में है। उसी के अनुसार सब उसको सिरोधार्य करेंगे, उसके अनुसार कार्य करेंगे। अस कहीं अति सकुचे रघुराई। इस प्रकार की बातों को सुनकर के ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही संकुचित हुए, संकोच उनको हुआ कि मैं किस प्रकार से, इतने लोगों की इच्छा है, कामना है, इस कामनाओं को मैं कैसे परिपूर्ण करूं। अनेक प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आते हैं। वन से वह अयोध्या को जाएंगे, नहीं जाएंगे, मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, भरत को क्या करना चाहिए, भरत इतने दुखी हैं, परेशान हैं, इतने लोग अयोध्या से यहाँ आए हुए हैं, अब उनको क्या निर्णय लेना है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पर आश्रित है। तब अस कहीं अति सकुचे रघुराई, सुनि पुल की लखी शील स्वभाव। और उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकायमान हो गए। वशिष्ठ जी को भी कुछ कहना नहीं आया, जो उनके कुल गुरु थे, गुरु की आज्ञा के अनुसार वह कार्य करते थे, लक्ष्य देते, उस लक्ष्य तक पहुँचते थे। तुम बिनु राम सकल सुख साजा। और उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, वशिष्ठ जी ने खुलकर उनसे कहा, हे राम, तुम्हारी चिंता घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राजसभाओं को नरक के समान लगता है। यानी अगर आप अयोध्या में नहीं हैं, जनकपुर से जो आए हैं, अयोध्यापुर से जो आए हैं, सबको जो है तुम्हारे बिना पूरा जो राजकाज है वह जो है नरक के समान लग रहा है। क्योंकि जिस प्रजा में राजा जो है प्रजा की, जिस राज्य में राजा जो है प्रजा की सही ढंग से रक्षा नहीं करता है, वह राजा जो है नरक का भागी होता है। इसी प्रकार आपके जीवन की, आपकी सेवाओं की, आपकी आवश्यकता अयोध्या और जनक के वासी तभी सुखी होंगे जब आप जो है सही निर्णय लेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे, जिससे प्रजा को सुख होगा। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। हे राम, तुम प्राणों के प्राण हो, प्राण के जीव की, प्रत्येक जीव के प्राणों के प्राण हो। शिव सुख के सुख शाम, और आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। और हे तात, तुम तजितात सुहाद ग्रह। इसलिए उन्होंने कहा, हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता, उनके लिए विधाता जो है विपरीत है। यानी तुम्हें कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। इसलिए इस प्रकार की रचना करो, इस प्रकार के भाव करो, इस प्रकार का मार्ग प्रशस्त करो, जिससे कि सभी लोगों का जो दुख है, जो सोच है, वह सबकी सोच बदल सके। सो सुख परम धर्म जरि जाओ। यानी जहाँ श्री राम जी की तरंगों में प्रेम नहीं है, तब वशिष्ठ जी कहते हैं, सो सुख कर्म धर्म जरि जाओ। जहाँ श्री राम जी की तरंगों में प्रेम नहीं है, जहाँ न राम पद पंकज भाव, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए।
सुख और कर्म धर्म का कोई फायदा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के बिना यह संसार शून्य है। तुलसीदास ने दोस्तों इतना विचित्र वर्णन किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जो कार्य थे, जो आदर्श थे, जो उनके दैनिक कार्य थे और जो लोगों के प्रति लोकहित की जो कामना उनके अंतःकरण में थी, उसका वर्णन किया है। योग कुयोग ज्ञान है ज्ञान, और जिसमें राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, जिनके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वास नहीं है, और जहाँ नहीं राम प्रेम परिरहन, और वह योग कुयोग है, वह ज्ञान अज्ञान है। ज्ञान ज्ञान अज्ञान ज्ञान में तब बदल सकता है, और कुयोग योग में तब बदल सकता है जब हम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का प्रेम की प्रधानता की वास्तविकता को अपने अंतःकरण में समाहित करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह संसार निराधार है। इस संसार का कोई रहस्य नहीं है, इस संसार की कोई रचना नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने किसी भी अपने से बड़े या प्रजा का या कोई भी माता पिता गुरु देवता किसी का भी कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए किसी का उल्लंघन नहीं किया। तब वशिष्ठ जी अनेक प्रकार से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। आप आश्रम ही धरे हैं पाओ, अतः आप आश्रम को पधारिए, जाइए, भयं शनेव शिथिल मुनि भाव। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से स्थिर हो गए, बहुत ही परेशान हो गए। उनका जो अंतःकरण का स्नेह था वो उमड़ा। करि प्रणाम तब राम सिधाई। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। तब वह जनक जी के पास ऋषि वशिष्ठ जी आते हैं। रामचंद्र जी जो है, तब श्री राम ने उनको प्रणाम किया, उनकी बातों को सुना और उनकी भावों को सुना। राम वचन गुरु नभहि सुनाई। गुरु जी ने श्री राम जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव की सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए, उनको अवगत कराए। और महाराज सब कीजिए सोई, और कहा हे महाराज अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सही हेतु, धर्म की मर्यादा भी रहे, मानव जीवन की संरचना भी रहे और धर्म की हानि भी नहीं हो, तो धर्म की रक्षा भी हो, ऐसा कार्य हमको करना चाहिए। ज्ञान निधान सुजान सुची। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान हो, पवित्र हो, ज्ञान निधान सुजान शुचि, धर्म धीर नरपाल, और धर्म के धुरंधर हो, धर्म की धूरी हो, धर्म को धारण करने वाले हो। तुम बिनु असमंजस मनो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ हो सकता है। तब वशिष्ठ जी ने भी कहा कि आप ही इस दुविधा को दूर कर सकते हैं और आप ही इन बातों का समाधान कर सकते हैं। अनेक प्रकार के भावों को कह करके, और ज्ञान है, निधान है, सुजान है, सूची। तब वशिष्ठ जी ने गुरु जी ने श्री राम जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए। तब उन्होंने कहा तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। भगवान रामचंद्र को बताया वशिष्ठ जी ने, जिस किसी के जीने की कुछ भी इच्छा है वो आपके अधीन है, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आप सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है आपको, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से स्थिर हो गए और तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले। तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। तो जनक जी को उन्होंने बताया राम वचन गुरु नभहि सुनाई। गुरु जी के श्री राम जी के जो शील स्वभाव और स्नेह रूपी बातें थी, स्वभाव और सुंदर वचन जनक जी को उन्होंने सुनाए और कहा हे महाराज अब कीजहूँ सोई। आप ही इन बातों का
विस्तार से रचना कीजिए। अब वही कीजिए जिससे सबका धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार और संस्कारों के अनुसार धर्म की रक्षा हो। ज्ञान निधान सुजान शुचि, हे राजन तुम ज्ञान के भंडार हो। तब उन्होंने कहा, जनक जी से कहा कि आप ज्ञान के भंडार हैं, सुजान हैं, पवित्र हैं और धर्म की धूरी हो। और तुम बिनु असमंजस समन को, यानी इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कोई समर्थन नहीं हो सकता। इस प्रकार के भावों को वशिष्ठ जी ने जनक जी के ऊपर इस प्रकार के भाव रखे। दोस्तों, भरत जी के चरित्र चित्रण का वर्णन करते हुए, रामचंद्र जी के चरित्र चित्रण का वर्णन करते हुए दुविधा इस बात की है कि अनेक प्रकार के भाव रखे। और वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्ष्मण जी भले ही चले जाएं, लेकिन रामचंद्र जी जो है, भरत जी वन चले जाएं, वन को जाने में उनको, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कभी भी अपने लक्ष्य को, जो उनको आज्ञा मिली थी, और रघुकुल रीत सदा चले जाए। इसीलिए कहा है, रघुकुल की रीति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। भले उनको कितने प्रकार के भी सीख मिले, क्योंकि एक बार जो मन और वचन से एक बात निकल जाती है। इसी प्रकार दशरथ जी का भी इस प्रकार का प्रण था कि अगर प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर प्राण भी निकल जाते हैं तो हम अपने संकल्प को, अपने प्रण को, अपनी बातों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इस प्रकार संपूर्ण बातों का आपस में रामचंद्र जी को अयोध्या लौटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मर्यादा की रचना, पिताजी की आज्ञा का पालन करना और माता की आज्ञा थी, पिताजी की राय और उनके आज्ञा का पालन करना रामचंद्र के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक था। अंततोगता जब वशिष्ठ जी ने रामचंद्र से अपनी सभी बातें कही, उसके बाद रामचंद्र जी जो है वशिष्ठ जी को प्रणाम करके, उनकी बातें सुन करके प्रणाम करके चले गए। तब जनक जी के ऊपर वशिष्ठ ने सारी बातें रखी कि आप ज्ञान के भंडार हैं और सुजान हैं, समझदार हैं, पवित्र हैं और धर्म की रीति को जानने वाले हैं। इस पर तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कोई भी आपके अनुसार, आपके समान कोई भी समर्थवान इस दुविधा, एक तरफ भरत जी मन में रहना चाहते हैं, दूसरी तरफ रामचंद्र जी को अयोध्या लौटाना चाहते हैं, इस बात का प्रमाणीकरण, इस प्रकार को प्रत्यक्ष, इस बात को प्रत्यक्ष करना वह आपके अधीन है। आप ही इसको कर सकते हैं। तब वशिष्ठ कुलगुरु वशिष्ठ जी। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, इसी प्रकार रामचरितमानस का पाठ करने से हमें अपने पारिवारिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, मर्यादित स्तर से और आध्यात्मिक स्तर से अनेक प्रकार के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। अनेक प्रकार के परिवेश, दशाएं, स्थितियां, उतार चढ़ाव, बदलाव, लक्ष्य और सिद्धांत और प्रण, अपने वचनों में हमें कैसे अटल रहना चाहिए, उन बातों की प्रेरणा हमको रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा विरचित ग्रंथ से प्राप्त होती है। दोस्तों, एक एक चौपाई, एक एक श्लोक, एक एक दोहे में इस प्रकार का, एक एक छंद में इस प्रकार के भाव हैं। अगर हम इनका अपने अंतःकरण में, अपने जीवन में थोड़ा भी अगर ध्यान अंकित करें
तो निश्चित ही हमारा जीवन राममय हो सकता है। हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को एक अच्छे मानव की तरह मानवता के आधार पर जीने का संकल्प ले सकते हैं। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। भरत जी के चरित्र और राम जी के चरित्र की गुणगाथा का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी ढंग से किया है। उसी अनुसार दोस्तों हमें भी अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी के जीवन पर रहे। उन्हीं के आदर्शों के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तभी हमारा कल्याण संभव है।